साइको किलर की तो तमाम सारी कहानी आप लोगों ने पहले ही सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो एक ऐसे साइको सीरियल रेपिस्ट की कहानी है जो सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। किस तरह से एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय 66 औरतों के बिस्तर में पहुंच जाता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात आपके लिए हो सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली में लगने वाला चांद नगर, और उसी चांद नगर में एक थाना लगता है जिसका नाम है चिंसुरा। उसी थाने चिंसुरा में नैन्सी नाम की एक औरत अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को लेकर वहां पर रहा करती थी। अक्सर उसका हस्बैंड काम के सिलसिले से घर से बाहर रहा करता था, तो वो घर में अकेली अपने बच्चे के साथ ही रहा करती थी। बच्चा भी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो वो घर पर पूरी तरह से अकेली रहा करती थी। एक दिन उसके बेटे का बर्थडे आता है। अपने बेटे के बर्थडे के लिए वो ऑनलाइन एक केक ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में शाम को उसके घर पर एक डिलीवरी बॉय केक लेकर आता है। जब नैन्सी ने केक को देखा तो केक बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ऑनलाइन केक को ऑर्डर किया था। जैसे ही वो उस लड़के से केक लेती है तो वो डिलीवरी बॉय उसके पास आता है। उससे बोलता है कि मैडम, फीडबैक के लिए आपको मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, हमारी कंपनी से आपको फीडबैक के लिए कॉल आएगी। जैसे ही वो कॉल आएगी वो लड़का नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज अच्छी सी फीडबैक दे देना, क्योंकि अगर आप अच्छी फीडबैक दोगी तो मुझे आगे को चलकर अच्छा काम मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। नैन्सी ने जब उस लड़के की इस बात को सुना तो कहीं ना कहीं वो पिघल जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जैसी भी फीडबैक मेरी तरफ से अच्छी दी जाएगी मैं बिल्कुल वैसी ही फीडबैक दूंगी। वो लड़का वहां से चला जाता है। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। नैन्सी ने अपने बेटे के जन्मदिन को भी बहुत अच्छे से मनाया था। एक हफ्ते के बाद नैन्सी के फोन पर एक कॉल आती है और कॉल करने वाला व्यक्ति बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो फीडबैक वाला ही लड़का था। वो लड़का नैन्सी से बोलता है कि मैडम, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए अपने एक डिलीवरी बॉय के बारे में जिसका नाम है विशाल शर्मा। वो लड़का है जो आपके घर में बीते हफ्ते केक की डिलीवरी करने के लिए गया था। नैन्सी बोलती है कि वो बहुत अच्छा लड़का था। इससे पहले कि नैन्सी अपनी बात को आगे कर पाती, वो लड़का नैन्सी से बोलता है कि तुम्हें इसी बात को मुझे थोड़ा सा वीडियो कॉल पर बताना होगा। नैन्सी राजी हो जाती है। नैन्सी के फोन पर एक वीडियो कॉल आती है और नैन्सी सारी बातें हंसते हंसते उससे बता देती है। यानी उस विशाल शर्मा नाम के डिलीवरी बॉय के बारे में तारीफ वाली सारी बातें बोल देती है। ये सब सिलसिला खत्म हो जाता है। उसी दिन शाम को नैन्सी के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। नैन्सी व्हाट्सएप की उस वीडियो को डाउनलोड करती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। असल में वो एक न्यूड वीडियो थी। वो एक न्यूड वीडियो थी और उस पर जो चेहरा था, जो फेस था, वो नैन्सी का ही चेहरा था। जैसे ही नैन्सी ने इसको देखा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो उसी नंबर पर दोबारा से कॉल करती है, कॉल करने की कोशिश करती है, फोन करती है और एक व्यक्ति फोन उठाता है और फोन उठाने के बाद अब वो व्यक्ति वही था जो डिलीवरी बॉय था। नैन्सी ने उससे बताया कि ये मेरे पास क्या है। तो विशाल शर्मा नाम के उस डिलीवरी बॉय ने नैन्सी से बताया कि ये तुम्हारी एक न्यूड वीडियो है, ये मेरे पास है, और अगर तुमने वही सब नहीं करा जो मैं तुमसे करने के लिए बोलूंगा तो मैं तुम्हारी न्यूड वीडियो को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर वायरल कर दूं। ये सब सुनने के बाद नैन्सी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ एग्जैक्टली ये सब क्या हो रहा है। अब नैन्सी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, उसके हाथ जोड़ती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। तब विशाल नाम का वो लड़का नैन्सी से बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने घर पर बुलाना होगा, और अपने घर पर जब बुलाना होगा जब तुम्हारे घर में कोई दूसरा व्यक्ति, तुम्हारा हस्बैंड या फिर कोई भी लड़का या लड़की घर पर नहीं होगा। नैन्सी उसकी बात को मान लेती है। कहीं ना कहीं नैन्सी को लग रहा था कि वो जो वीडियो उसके फोन में है वो डिलीट हो जाए। वो एक दिन आता है और नैन्सी घर पर अकेली होती है। नैन्सी विशाल को फोन करती है। विशाल अपने साथ में एक लड़के को लेकर आता है। वो डिलीवरी बॉय नैन्सी के घर पहुंच जाता है और साथ में सुमन मंडल नाम का उसका एक दोस्त भी उसके साथ में होता है। नैन्सी उसे पानी ऑफर करती है और बातों ही बातों में वो नैन्सी को नैन्सी के रूम तक लेकर जाता है। अब नैन्सी को पूरी तरह से ब्लैकमेल करता है और वो नैन्सी से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा।
आप जरा उस डिलीवरी बॉय की हिम्मत देखिएगा कि वो नैन्सी को नैन्सी के ही कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उससे बोलता है कि अगर तुम ये सब मेरे साथ कर लोगी तो मैं तुम्हारी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा जो मेरे पास है। वो ये सब करके चला जाता है। नैन्सी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस दलदल से किस तरह से बाहर आएगी, किस तरह से वो वीडियो डिलीट होगी और वो केक को बुक करके पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रही। कहीं ना कहीं नैन्सी के दिमाग में बात ये चल रही थी कि अब मैंने उसके साथ वो सब कर दिया जो वो चाहता था, हो सकता है कि अब मेरी इस दलदल से जान बच जाएगी। जैसे ही उस दिन की शाम होती है तो नैन्सी के फोन पर एक वीडियो और भी आता है। अब इस बार जब नैन्सी ने इस वीडियो को देखा तो वो समझ गई कि वो एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे निकलना पूरी तरह से मुश्किल है। असल में जब वो डिलीवरी बॉय विशाल शर्मा अपने साथ में सुमन नाम के एक दोस्त को लेकर आया था और वो उस औरत के साथ शारीरिक संबंध, नैन्सी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसके उस दोस्त ने उसकी उस पूरी वीडियो को बना लिया था, उन लम्हों की वीडियो को बना लिया था और अब उसने नैन्सी को उसी वीडियो को भेज दिया। अब नैन्सी के साथ में ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसे नैन्सी ने कभी अपनी जिंदगी में सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अब वो डिलीवरी बॉय, नॉर्मल सा मामूली डिलीवरी बॉय विशाल शर्मा नैन्सी को जब मर्जी फोन करता था, उसे बोलता था, जितने भी पैसे उसे चाहिए होते थे उतने पैसे उससे मांगता था। इसी सिलसिले में उसने उससे ज्वेलरी भी मांगी, पैसे भी मांगे और न जाने अनगिनत बार उसके पास जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। अब किसी भी तरह से नैन्सी को इस दलदल से बाहर निकलने का जो उपाय था वो मिल ही नहीं रहा था। वो सीधा सीधा एक दिन मन को पक्का करके जब पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाती है, एक दिन अपना मन पक्का करती है और सीधा पुलिस थाने जाती है। पुलिस वालों को ये सारी बात बताती है। जब पुलिस वालों ने उसकी इस बात को सुना तो पुलिस वालों ने भी बोला कि ये तुम मन गढ़ंत कहानी अपने आप सुना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। पुलिस वालों के कहने पर नैन्सी उन्हें विशाल का फोन नंबर देती है। पुलिस वाले उसके विशाल के फोन नंबर की लाइव लोकेशन निकालते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जाकर जो देखते हैं, पुलिस वाले खुद हक्के बक्के रह गए थे। असल में विशाल शर्मा नाम का वो डिलीवरी बॉय अगेन एक ऐसे कमरे में मिलता है और एक लड़की के साथ ही मिलता है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर कर थाने लेकर जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि वो जो जिस लड़की के साथ फिलहाल है वो एक कॉल गर्ल है, पैसे देकर ही उसने उसके साथ ये सब चीजें करी हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस वालों ने उस महिला को, नैन्सी को बुलाया विशाल के सामने, दोनों का आमना सामना कराया, तो विशाल ने उल्टा उसी महिला के कैरेक्टर में कमी निकालनी शुरू कर दी। उसने उसके अंदर ही कमी निकालना शुरू कर दिया कि इसने उल्टा मुझे उकसाया था इसके साथ ये सब चीजें करने के लिए। ये घर पर अकेली रहती है। अब नैन्सी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। अब पुलिस वालों ने विशाल के यानी डिलीवरी बॉय के फोन को खंगालना शुरू किया। जब जब पुलिस वालों ने उसके फोन को देखा तो वाकई में पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। असल में उसके फोन में इतनी सारी न्यूड वीडियोस थी, बहुत सारी औरतों की न्यूड वीडियोस थी, साथ ही साथ बहुत सारी औरतों की ऐसी वीडियोस थी जिनको वो नकली यानी उनका फेस लगाकर बनाया करता था। अक्सर वीडियो कॉल के दौरान जब लड़कियां हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, तो उनके कपड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ करते थे। इसी चीज का फायदा उठाकर वो उनकी एक न्यूड वीडियो तैयार करके उनको भेज दिया करता था। जब पुलिस वालों ने देखा तो उसके फोन में तकरीबन 66 वीडियोस थी। तो पुलिस वालों की पूछताछ में उसने बताया कि तकरीबन 66 औरतों के साथ में वो ऑलरेडी इस काम को कर चुका है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया है, प्लस साथ ही साथ उनसे बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी को भी लूटने की कोशिश करी है। इस तरह के लोगों के बारे में, इस तरह के केसेस के बारे में आपकी जो भी राय है, क्या डिलीवरी बॉयज को डायरेक्टली आप अपने घर तक ले आ सकते हैं, उनको घर तक आने की इजाजत देनी चाहिए या फिर दरवाजे से ही उनको वापस कर देना चाहिए? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा।